राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूँ मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ? हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं, इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते? हाँ, और सास इसलिए क्योंकि वो ना मुझे छोड़कर नहीं तो अपनी बेटी को लाना चाहते। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो? हाँ, बोले भी थे। तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। तो जब देखने गए थे तब आप सुंदर थी? अब पता नहीं, अब वो क्या है तो देख लो। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। आई लव यू भी बम हो गया। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो। चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक दिन एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ। चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। रिश्ते बड़े हैं, चमड़ी का क्या है साहब? पति आए हो तो समझाएंगे हम उनको। जी नहीं आए, वो तो पूजा पाठ बंद करने के लिए बोलते हैं। तो आपके पति को भूख है चमड़ी की, आप उसे समझाया ही जा सकता है। वो अपने माँ के कहने पर कहते हैं, ऐसे नहीं करते। उनकी माँ बोल रही है इसीलिए वैसे कर रहे हैं। तो माँ की सेवा करना सही है, पर पत्नी को रखना, पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करना, यह भी पति का परम धर्म है। जी। पति लाना कभी हम समझाएंगे। ये गलत बात है कि अपनी पत्नी को शादी के बाद जब सुंदर थी, जवानी थी, तो उसका उपभोग किया, और जब थोड़ा जवानी ढल गई तो बोल दी अब तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। सदा के लिए संबंध होते हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं होते। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। सदा ये सुंदरता सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ मतलब वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना, फिर आना, ऐसे बोले। तो आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप भी तो कुछ बोलती होंगी? नहीं बोलती थी, लेकिन ना अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब उनके सामने हाथ उठाते हैं तो अब बोलती हूँ। क्या बोलती हो आप? कि नहीं ऐसे हम हाथ मत उठाया करो। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? अभी छोटा सा है, एक तो 6 साल की है बेटी, उसको रख लिए हैं, और मुझे तो मायके भेज दिए हैं, और बच्चा जो है वो छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है। तो आप जाओ, पति के साथ रहो, अगली बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। जी। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा नाम आंचल है और मैं मुंबई से आई हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। प्रश्न नहीं है, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहती थी। खुश रही, खुश रही। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में ना नॉनवेज खाते हैं। कौन? मेरे घर पे सब। तो आप समझाओ उनको। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ गुरुजी। आप अच्छी हो, आप नहीं खाती हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि उससे मेरे ऊपर कोई पाप तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आपका क्यों पाप पड़ा? वो पाप कर रहे हैं, उनके पे लगेगा पाप। मेरी बेटी है 7 साल की, मैं उसको भी नहीं खाने देती हूँ, अपने जैसे संस्कार देती हूँ। सही है, सही है। यहाँ भी ले आना माइक। बात किसको करनी है? और यहाँ ले आना माइक आगे। ये भैया, हाँ बोलो। राधे राधे प्रभु जी। जी। बोले कि जीवन का सुखी आधार है हम दो हमारे दो। हाँ। प्रभु कृपा से हमें एक संतान, लड़का है एक लड़की है, लेकिन मेरा एक छोटा लड़का जो है वो
भक्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर है। मात्र 4 साल की उम्र है, 3 साल से वो ज़्यादा अग्रसर है। इनकी माँ हमेशा डरती है ये अगर बैरागी बन जाएगा कल चल के तो फिर मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। अरे बैरागी बन जाएगा तो साधु बन के भी सेवा करेगा ना माँ की, क्या दिक्कत है? साधु अगर माँ माँ बाप की वो सेवा नहीं है। करे, वो बाहर ही चला जाए तो शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, गलत चला जाए, उसके लिए डर नहीं है किसी को, संत ना हो जाए। वो तो ठीक है प्रभु जी, क्या? लेकिन फिर वही बुढ़ापा का सहारा। एक ही बेटा है सर, हमको एक ही है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो ना कि बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ही ना हो। प्रभु आप रहना ना, भगवान है ना। ओम कृष्णा ईश्वराय का मंत्र अच्छा याद किया बताओ, सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। स्वयं है सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? बिल्ली के बुढ़ापे का सहारा कौन है? शेर के बुढ़ापे का सहारा कौन है? हाथी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? चींटी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और सबके बुढ़ापे का सहारा भगवान है। और चिंता केवल आदमियों को है, चिंता में केवल इंसान परेशान है कि बुढ़ापे का। अरे बुढ़ापे का सहारा हमारे भगवान श्रीमन नारायण, वो हमारे आज भी सहारा। अरे परमात्मा ने प्रत्यक्ष नसाइए गोविंदाय नमो नमः खुश राधे रहिए। राधे। चलो यहाँ ले आना माइक बेटा, खुश रहो, यहाँ बात कराओ। पापा जी प्रणाम। मैं बेल्जियम से आई हूँ, यूरोप से। यूरोप मैं वहीं रहती हूँ। मैं इसी मंथ में आई हूँ। मैं आपको फॉलो करती हूँ, वहाँ से सारी कथा भी सुनती हूँ और मैं अपने सास ससुर को भी लेके आई हूँ साथ में। ये मेरी सास हैं और मेरे ससुर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं जी। कोई सवाल? हाँ, मेरा एक सवाल है। वहाँ पे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो वो आपका क्या प्रोसेस है अगर हम आपको बेल्जियम बुलाना चाहे तो? ठीक है, आ जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसेस? आप ऊपर चल के भी कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अच्छा, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो वहाँ पे सब लोग सुनते हैं कथा? हाँ, सारे लोग सुनते हैं। क्या करते हैं वहाँ भारतीय लोग? जी गुरुजी, अधिकतम क्या करते हैं वहाँ पे? सारे लोग मैक्सिमम जितने भी हैं वो आईटी सेक्टर में हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सारे आईटी में। मेरे हस्बैंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में जहाँ जहाँ लोग हैं, पूरी दुनिया में 80% भारतीय लोग ही हैं पूरी दुनिया में। ये बात तो सच है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आईटी सेक्टर वाले लोग हैं। और एक छोटा मोटा इंडियन सोसाइटी भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग अभी ऊपर मिलिएगा, हम फिर बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस से आने का। आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ठीक है गुरुजी। राहुल बात कर ले, राहुल जी से आप बात कर ले। गुरुजी एक सवाल मेरी सासू माँ का है, तो जी, आप जी, एक जी। बार बात कर लें। प्रणाम गुरुजी। इनसे बात हम कीजिए लोग राहुल। आपका 7 साल से ही आप लोग को बहुत लोग करते हैं जी। इनकी हम लोग सास ससुर हैं। हमारे हस्बैंड बहुत मन लगा के और बहुत उनका अरमान था कि मैं एक बार आपके यहाँ आए, लेकिन बहू बेटा ने हम लोगों को बोला, हम लोगों ने आपके पास आए। और कृपया आप विदेश जाने का कीजिए, जरूर, हम लोग जरूर, भी चले जाएंगे जरूर। और आपका वहाँ बहुत सारा स्वागत होगा। जरूर मेरा आएंगे। बेटा और बहू दोनों जॉब करती है। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। ये राहुल जी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आगरा का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपको टीवी पे तो हम हमेशा देखते थे, आज पहली बार साक्षात आपको देख लिया है। मेरी पत्नी भी आई है, आपको बहुत देखती है टीवी पे। खुश कोई सवाल है? सवाल है, छोटा सा सवाल है। बोलो। गुरुजी आदमी को, गुरुजी इंसान को गीता के हिसाब से अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ। अच्छे कर्म करो तो भी लेना पड़ेगा, बुरे करो तो भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या उपाय है कि जन्म नहीं लेना पड़े, इसी जन्म में अपना उद्धार हो जाए? मोक्ष इसलिए आत्मसमर्पण, जो भगवान में समर्पण कर देता है उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। क्या विधि है गुरुजी उसकी? कथाएं सुनिए, उसमें सब बताते हैं। ओके, धन्यवाद गुरुजी। जी जी। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। जी आशीर्वाद। ठीक है महाराज, आपका मित्र हूँ मैं पदयात्रा से
तुम सराप से पद यात्रा ज्वाइनिंग किया हूँ और 5 दिन की यात्रा पूरा करके मैं यहाँ आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या क्योंकि जानते जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। और मैं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहनें, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुँच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं छोटा बनकर आया हूँ। सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है। क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। बहुत सुंदर, अच्छी सामर्थ्य आपकी।